डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का जो चैप्टर प्रोज का 7th है, रीच फॉर द टॉप, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। और इसके पहले यदि इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही आप इंग्लिश क्लास 9th का प्लेलिस्ट वहाँ पर है, उस पर जाकर के सभी चैप्टर के वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब संतोष लाइफ इन हर विलेज एंड हर प्रॉब्लम्स एज वेल, हाउ डिड सी ओवरकम देम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांव में जो संतोष यादव जी का जीवन था, उसका जीवन और उसकी जीवन में जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उसके बारे में विवेचना करना है, वर्णन करना है। और ये पूछ रहा है कि हाउ डिड सी ओवरकम देम, तो जो भी उसके जीवन में मुसीबतें थी, प्रॉब्लम्स थे, उन मुसीबतों पर, समस्याओं पर कैसे वो विजय प्राप्त की। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, संतोष यादव वाज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो संतोष यादव जी का जो जन्म था वो हरियाणा के रेवड़ी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। रेवड़ी एक जिला है जहाँ पर एक गांव का नाम है जोनियावास। जोनियावास एक छोटा सा गांव है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। और देखिए आगे क्या दिया गया है कि पीपुल देयर लिव्ड ट्रेडिशनल लाइफ। वहाँ पर उस गांव में जो लोग होते थे बड़े ही परंपरागत जीवन जीते थे, बिताते थे। ट्रेडिशनल माने परंपरागत जीवन लिव्ड जीते थे। व्हिच संतोष डिड नॉट लाइक टू लिव। तो वहाँ की जो परंपरागत गांव की जो रहन सहन थी, जीवन था, उसको ये पसंद नहीं करती थी। डिड नॉट लाइक। इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस सी प्रीफर्ड शार्ट्स। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो परंपरागत लंबे लंबे जो लोग पोशाकें पहनते थे, ड्रेस पहनते थे, उससे तो पसंद नहीं करती थी, तो छोटा छोटा ड्रेस पहना करती थी, बनियान जैसे। सी प्रीफर्ड शार्ट्स। सी वांटेड टू लेड हर ओन करेक्ट एंड रेशनल पथ। तो वह क्या चाहती थी, वह जो है वो अपने स्वयं के सही और रेशनल पथ माने तर्कपूर्ण मार्ग पर जो है लेड यानी कि चलना चाहती थी। सी रिसीव्ड हर प्राइमरी एजुकेशन एट लोकल स्कूल, विलेज स्कूल। तो उसका प्रारंभिक जो एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन, उसके स्थानीय जो गांव था वहीं पे हुआ था। एज दिस वाज द फैमिली कस्टम, जैसा कि उस गांव का एक परंपरागत पारिवारिक प्रथा चलती है, तो सभी बच्चों की तरह वह भी अपना प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही प्राप्त की। फिर इन हर विलेज गर्ल्स वेयर मैरिड एट 16। तो उस वक्त होता क्या था कि उसके गांव में जो बच्चियां होती थी वो बहुत ही अर्ली मैरिज कर दिया जाता था। 16 वर्ष की आयु में उनका शादी करा दिया जाता था। सी अपोज्ड द कस्टम। तो जो संतोष यादव थी वह इस बात का विरोध की, इस प्रथा का। एंड डिक्लेयर्ड दैट सी वुड गेट मैरिड ओनली आफ्टर गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन। और वो घोषणा कर दी कि हम शादी करने वाले नहीं हैं जब तक हम सही अपना शिक्षा ग्रहण न कर पाएँ, अपने पैरों के बल न खड़ा हों, हम तब तक शादी नहीं करेंगे। सी इवन मेड it clear to her parents that if they did not pay for her education she herself would earn money। देखिए यहाँ तक कि वो माता पिता से बोल दी कि ऐसा करिए, जब हमारे शिक्षा के लिए आप लोग पैसे दीजिए हमें आगे पढ़ने के लिए, यदि आप नहीं देंगे तो हम अपने स्वयं का पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगी। herself would earn money, अपने स्वयं का पैसा कमाऊंगी और उसी से अपना शिक्षा ग्रहण कर पाऊंगी, ये ऐलान कर दी अपने माता पिता के सामने। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड सी गेट इंटरेस्टेड इन माउंटेनियरिंग। अर्थात संतोष यादव की जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो माउंटेनियरिंग माने पर्वतारोहण में कैसे जगी, कैसे उसका इंटरेस्ट इसमें आया कि हम पर्वतों पर चढ़ाई करें, पर्वतारोहण बने। देखिए हुआ क्या, व्हाइल इन जयपुर महारानी कॉलेज फ्रॉम हर रूम एट कस्तूरबा हॉस्टल सी यूज्ड टू वॉच विलेजर्स गेटिंग अप द हिल्स एंड डिसअपीयरिंग। क्या हुआ कि वहाँ पर जब जयपुर महारानी कॉलेज में वो अध्ययनरत थी, तो वहाँ पर उसका एक होटल था, कस्तूरबा होटल। वहीं से वो लोगों को, उस गांव के लोगों को देखा करती थी। यूज्ड टू वॉच विलेजर्स गेटिंग अप द हिल एंड डिसअपीयरिंग। देखती थी अपने घर के सामने कि किस प्रकार से
ये जो है लोग उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके मन में एक कौतूहल जगा कि काश हम भी उस पहाड़ी पर चढ़ पाते। तो वहीं से देखा करती थी अपने हॉस्टल के दरवाजे पर खड़े होकर के लोगों को पहाड़ी पर चढ़ते हुए। फिर क्या हुआ कि वन डे टू चेक इट आउट हरसेल्फ, तो एक दिन इसको ये लगा कि काश हम भी जांचें परखें। तो जांचने परखने के लिए जब वो बाहर निकली तो सी केम आउट एंड सा सम माउंटेनियर्स, तो वहाँ पर कुछ पर्वतारोहियों को उसने देखा। सी आस्क्ड देम इफ सी कुड ज्वाइन देम, तो उन पर्वतारोहियों से ये पूछ पड़ी कि क्या वह भी इस खेल में शामिल हो सकती है, क्या वह भी इस पर्वत पर चढ़ाई कर सकती है, चढ़ सकती है। तो देयर आंसर वाज नॉट ओनली यस बट दे मोटिवेटेड हर टू, तो वो जो पर्वतारोही थे उन्होंने बोला कि हाँ अरे तुम भी चढ़ो, हमारे साथ चढ़ो, और उसको साथ ही साथ मोटिवेट किए, प्रोत्साहित भी किए उस बच्ची बालिका संतोष को कि चलो हमारे साथ पर्वतारोहण पर चलते हैं। तो मोटिवेट किए। 10 सी गॉट इंटरेस्टेड इन माउंटेनियरिंग, इस तरह से उसकी जो इच्छा है वह जो है पर्वतारोहण में उसकी इंटरेस्ट लग गई। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि डिस्क्राइब हर अचीवमेंट्स, आखिर अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियाँ वो हासिल की, इसका जिक्र करना है, वर्णन करना है। देखिए आफ्टर गेटिंग हरसेल्फ इनरोल्ड उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में वो दाखिला ली थी, वहाँ पर पढ़ रही थी। तो संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, तो एक्सपीडिशन मतलब होता अभियान, तो हर साल वहाँ पे क्या होता था कि एक अभियान चलता था, कहीं टूर होता था, वहाँ पर जाती थी। इन 1992 when she was just 20 she scaled माउंट एवरेस्ट। देखिए जब वह 1992 में 20 वर्ष की थी तभी वो जो है अभियान पर गई, एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट पर गई और वहाँ पर विजय भी प्राप्त, स्काल्ड माने विजय प्राप्त की। ये घटना है 1992 की, जब उसकी उम्र महज 20 वर्ष का था। तो माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ चुकी थी, फतह हासिल कर चुकी, एंड बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। तो इस फीट बने कारनामे को करने वाली वो दुनिया की सबसे छोटी महिला बनी थी जो संतोष यादव थी। देन सी बिकम अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन, तो इसके बाद वह एक इंडो नेपालीज औरतों की जो एक एक्सपीडिशन थी, अभियान था, उसका मेंबर भी बनी। एंड देन सी स्काल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, इसके बाद दूसरी बार वह माउंट एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त की, दोबारा वह चढ़ी। सी बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव स्काल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो वो पूरे संसार में पहली महिला बनी थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह हासिल की थी, चढ़ी थी, विजय प्राप्त की थी। देखिए संतोष वाज अवार्डेड विथ द पद्मश्री फॉर हर अचीवमेंट्स, तो इस उपलब्धि के लिए जो कि पूरे संसार में पहली महिला थी जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, इसके लिए उसके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये उसकी अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियाँ थी। इन सभी उपलब्धियों के लिए उसको जो है तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया, पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 92 एवरेस्ट मिशन एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष कैरेक्टर कैन बी सीन हियर। तो देखिए जब 1992 के माउंट एवरेस्ट पर अभियान पर वो चल रही थी तो उस समय कौन सी घटना घटित हुई थी वहाँ पे जब उस समय माउंट एवरेस्ट अभियान पर थी। और यहाँ पर आगे बताया कि व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष कैरेक्टर्स कैन बी सीन हियर, तो संतोष यादव के अंदर जो चरित्र, जो गुण धर्म देखे गए, उसकी विशेषता देखी गई, वो कौन कौन सी हैं। देखिए क्या हुआ था, ड्यूरिंग द 92 एवरेस्ट मिशंस, तो 1992 में उसकी जो एवरेस्ट अभियान था उस संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट साउथ कोल, तो वहाँ पर एक स्थान था साउथ कोल एरिया, माउंट एवरेस्ट पर साउथ कोल स्थान था जहाँ पर एक क्लाइंबर जो पर्वतारोही था वो मृतक अवस्था में पड़ा हुआ था, मरणासील, ले डाइंग माने मरणासन अवस्था में वो पड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, बट इन स्पाइट ऑफ डूइंग हर बेस्ट सी कुड नॉट सेव द माउंटेनियर,
देखिए क्या हुआ कि भरसक प्रयास की उस जो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ जो क्लाइंबर था, पर्वतारोही था, उसके तो केयर की ही, देखभाल अच्छे से की, लेकिन वो बचा नहीं पाई, हर संभव प्रयास की, बट शी कुड नॉट सेव द माउंटेनियर। हाउ एवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर हुज नेम वाज मोहन सिंह। जबकि एक दूसरा जो पर्वतारोही था जिसका नाम मोहन सिंह था, उसको बचाने में सफलता हासिल की, बचा ली। मोहन सिंह would surely have died had she not shared her oxygen with him। तो मोहन सिंह जो दूसरा पर्वतारोही था वह भी मर गया होता, लेकिन ये क्या कि संतोष यादव वहाँ पर अपना जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ली थी, अपना जो ऑक्सीजन ली थी उसको भी साझा कर दी, उसको दे दी, जिससे उसके प्राणों को बचा पाई। दिस टू इंसिडेंट्स शो हाउ केयरिंग संतोष। तो ये जो दोनों घटनाएं थी बताता है कि किस प्रकार से देखभाल करने वाली संतोष यादव थी, इसकी क्वालिटी इस तरह की थी इसके अंदर। एंड दैट शी बिलीव्ड इन जस्ट सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस माने निस्वार्थ सेवा की, ये चीज़ का ये द्योतक है, ये बताता है कि किस तरह से संतोष यादव का गुणधर्म था कि जो अपने स्वार्थ को ध्यान में न रखते हुए बिल्कुल उन दोनों पर्वतारोहियों का देखभाल करने की कोशिश की थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन इसका लॉन्ग क्वेश्चन का है, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष। संतोष यादव जी का जो है उनके चरित्र चित्रण करना है, उनके बारे में बताना है। देखिए संतोष यादव इज बॉर्न इन ट्रेडिशनल विलेज ऑफ हरियाणा। हरियाणा के एक परंपरागत गांव में उसका जन्म हुआ था। बट सी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, ये साधारण लड़की नहीं थी। सी डज नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, तो परंपरागत जो पहले से चला आ रहा जो ड्रेस था वो स्वीकार नहीं की, अपने पसंदीदा जो पोशाकें थी वो पहना करती थी। सी अपोज हर मैरिज एट एन अर्ली एज, तो इसका जो अर्ली मैरिज होता था, कम आयु में शादी होता था, उसका ये विरोध की उस वक्त वहाँ पे। सी इंसिस्ट्स हर पेरेंट्स टू सेंड हर आउट फॉर एजुकेशन, और अपने माता पिता से ये जो है बाहर पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजने हेतु इंसिस्ट की, उनको प्रेरित की, उनको जो है आग्रह करती है अपने माता पिता से कि हमें बाहर जाने दीजिए अध्ययन करने के लिए। सी मेक्स क्लाइंबिंग हर एम्बिशन एंड ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, तो वह अपना जो लक्ष्य है, उसका जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो प्लानिंग थी वो था पर्वतारोहण। पर्वतारोहण को अपना जो है वो लक्ष्य बनाती है, महत्वाकांक्षी बनाती है और उसी पर आगे फोकस करती है। एंड ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टी, और जितनी भी मुसीबतें थी उसके जीवन में सब पर वो विजय प्राप्त की। सी स्कल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। एंड बिकम्स द ओनली वुमेन टू डू द मिरेकल ट्वाइस, और इस कारनामे को, इस मिरेकल को करने वाली, चमत्कार को करने वाली वो विश्व की प्रथम महिला बनी थी। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली ये प्रथम महिला है। तो ये उसके जीवन की जो है करेक्टर्स चरित्र चित्रण है। सो वेरी वेरी थैंक्स।